आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बहुब्रीहि समास। दोस्तों, आज बहुब्रीहि समास को ट्रिक के माध्यम से सरलता से समझेंगे। बहुब्रीहि समास प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि कहने का तात्पर्य है कि जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, अपितु कोई अन्य अर्थ को प्रकट करता है। वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला देखिए, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, पद से समास होने के बाद किसी अन्य की संज्ञा का बोध होगा। पद से समास होने के बाद किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होगा। जो पद दे रखा है, पूर्व पद दे रखा है, द्वितीय पद दे रखा है अथवा उत्तर पद दे रखा है, उनके बाद कोई अन्य ही संज्ञा का अपन को बोध होगा। बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर यत् का प्रयोग होता है। जब हम बहुब्रीहि समास का विग्रह करेंगे तो हम यत् का प्रयोग करेंगे। पूर्व पद तथा उत्तर पद में समान विभक्ति होने पर, पूर्व पद तथा उत्तर पद में अगर समान विभक्ति होती है तो वो समास होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। तथा भिन्न विभक्ति होने पर, अगर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में भिन्न भिन्न विभक्ति है तो वो होगा व्यधिकरण समास। वैसे समास को इस समास के 5 प्रकार हैं। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि, तीसरा है सहार्थक बहुब्रीहि, चौथा है क्रम व्यतिहार बहुब्रीहि और पांचवा आपका इसका भेद है नए बहुब्रीहि समास। मूल रूप से समास समानाधिकरण और व्यधिकरण होता है। इसके साथ साथ हम सहार्थक बहुब्रीहि और क्रम व्यति बहुब्रीहि और नए बहुब्रीहि समास को भी समझेंगे। इस प्रकार समास के 5 प्रकार हैं। दोस्तों, अब बहुब्रीहि समास को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। बहुब्रीहि समास के मैंने 5 प्रकार आपको बताए हैं, जिसमें पहला प्रकार है समानाधिकरण बहुब्रीहि। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, समानाधिकरण मतलब जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद समान विभक्ति होती है। इस प्रकार यदि समास के प्रथम दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देखिए, पीताम्बर है तो 2 शब्द है, पीतम और अंबर है, तो समान विभक्ति पीतम अंबरम दोनों में समान विभक्ति लगाइए। दोस्तों, एक बात का ध्यान देना है, ये पीताम्बर शब्द मैंने आपको कर्मधारय तत्पुरुष में भी बताया था। तो वहां पर जो समस्त पद था वो किसमें था, नपुंसकलिंग में, वहां था पीताम्बरम। और यहाँ आपका जो समस्त पद है वो किसमें है, पुल्लिंग में। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पीताम्बरम शब्द है तो कर्मधारय समास है और पीताम्बर है शब्द है तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि वह समस्त पद कर्मधारय में, समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है। तो इसी प्रकार पीतम अम्बरम और यस्यस है, पीला अंबर है जिसका। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, वीर पुरुष है, ये उदाहरण भी आपके कर्मधारय समास में भी था।
और यही उदाहरण आपके बहुब्री समास में भी है। तो दोस्तों आपको वहां समस्त पद नपुंसकलिंग में मिला था, यहाँ पुल्लिंग में मिला है। वीरः पुरुषः यस्मिन् से, वीर पुरुष है वह। तो इस प्रकार समान विभक्ति में इसका विग्रह करना है। जैसे ऊढ़ रथ है तो ऊढ़ है, रथ है, येन सह। तो आपको दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष में जो विग्रह है दोनों पदों का, पूर्व दो पद है उनका जो विग्रह है वो समान विभक्ति में ही करना है। इसी प्रकार दूसरा है व्यधिकरण बहुब्री समास। दोस्तों जिसके दोनों पदों में भिन्न भिन्न क्या हो, विभक्तियां रहती है, जिसके दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां रहती है। दूसरा पद द्विवचन का या बहुवचन का संकेत देता है और पूर्व पद एक वचन का संकेत देता है। जैसे कि धनुष पाणी, तो धनुष शब्द है, ये धनुष है और पाणी वाणी होता है हाथ, तो हाथ किस में आ गया, द्विवचन में, तो धनु पाणो। तो अलग अलग विभक्ति हो गई, क्योंकि धनुष शब्द में एक आएगा एक वचन, और पाणी शब्द हाथ होता है तो हाथ दो होते हैं, दो में द्विवचन होगा, तो धनु पाणो। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न विभक्तियां होती है, प्रथम पद में अलग और दूसरी बात वाली अलग, तो वहां पर व्यधिकरण बहुब्री समास होता है। जैसे चक्र पाणी, तो चक्र पाणो यस्य स। इसी प्रकार यहाँ अलग विभक्ति आपको दे रखी है पहले ही, कंठ काले, तो कंठ काले यस्मिन् से। तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है, या ऐसा तो नहीं है कि कंठ शब्द दे रखा है या पहले ही कंठ दे रखा है, तो कंठ काले यस्य से। तो इस प्रकार जहां पर दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, व्यधिकरण बहुब्री समास। दोस्तों तीसरा उदाहरण है सहार्थक बहुब्री। कहने का तात्पर्य है कि जिस बहुब्री समास में सात अर्थ में से का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है, और ये सह जो शब्द है ये सह में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जिस बहुब्री समास में सह अर्थ का साथ में प्रयोग होता है वो सहार्थक बहुब्री समास होता है, और सह का सह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि सहादरम, सह प्लस आदरम। अब दोस्तों आपको ध्यान है सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए आदरम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया, तो क्या बन जाएगा, आदरेण सहितम। इसी प्रकार सह पुत्र है तो पुत्रेण सहितम। इसी प्रकार चौथा भेद देखिए, क्रम व्यतिहार बहुब्री। दोस्तों इस समास में बहुब्री समास में तृतीयांत है, मतलब तृतीय व्यक्ति के अंत में या सप्ती अंत है या सप्तमी व्यक्ति के अंत का युद्ध होना अर्थ में, युद्ध होना अर्थ में समास होता है। जैसे केसेषु सप्तमी व्यक्ति है, घृत्वम इदम युद्धम प्रवृत्तम, मतलब युद्ध होने के अर्थ में है, इसलिए क्रम व्यतिहार बहुब्री समास इसमें है। दोस्तों बहुब्री समास में मुख्य रूप से तो समानाधिकरण और व्यधिकरण ही भेद है, लेकिन कंपैरिजन के माध्यम से तीन भेद में और आपको बता रहा हूं। जो सहार्थक है, क्रम व्यतिहार बहुब्री समास है, और पांचवा है ने बहुब्री समास। बहुब्री समास में ने के साथ में, बहुब्री समास में ने के साथ में ये समास होता है। ने का मतलब होता है नहीं है, तो जैसे कि अपुत्रम, पुत्र नहीं है, तो अविद्यमान है, मतलब विद्यमान
नहीं है। पुत्र यस्य से, जिसका वह पुत्र, जिसका वह पुत्र विद्यमान नहीं है वो क्या हो गया? अपुत्र। जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है वो क्या हो गया? अपुत्र। तो इस प्रकार ये अपना नए बहुब्रीहि समास है। दोस्तों, बहुब्रीहि समास के 5 प्रकार होते हैं जिनका अध्ययन आपने अभी किया है। कल से हमारे वीडियो में संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन होगा। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो को आप शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सको। दोस्तों, तीसरा उदाहरण है सहार्थक बहुब्रीहि। कहने का तात्पर्य है कि जिस बहुब्रीहि समास में सात अर्थ में से का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है और ये सह जो शब्द है ये सह में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जिस बहुब्रीहि समास में सह अर्थ का साथ में प्रयोग होता है वो सहार्थक बहुब्रीहि समास होता है और सह का सह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि सहादरम, सह प्लस आदरम। अब दोस्तों, आपको ध्यान है सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए आदरम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। तो क्या बन जाएगा? आदरेण सहितम। इसी प्रकार सह पुत्र है तो पुत्रेण सहितम। इसी प्रकार चौथा भेद देखिए, क्रम व्यतिहार बहुब्रीहि। दोस्तों, इस समास में बहुब्रीहि समास में तृतीयांत है, मतलब तृतीय व्यक्ति के अंत में या सप्तियांत है या सप्तमी व्यक्ति के अंत का युद्ध होना अर्थ में, युद्ध होना अर्थ में समास होता है। जैसे केशेषु सप्तमी व्यक्ति है, घृत्वम इदम युद्धम प्रवृत्तम, मतलब युद्ध होने के अर्थ में है, इसलिए क्रम व्यतिहार बहुब्रीहि समास इसमें है। दोस्तों, बहुब्रीहि समास में मुख्य रूप से तो समानाधिकरण और व्यधिकरण ही भेद है, लेकिन कंपैरिजन के माध्यम से 3 भेद में और आपको बता रहा हूं। जो सहार्थक है, क्रम व्यतिहार बहुब्रीहि समास है और 5वां है ने बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ने के साथ में, बहुब्रीहि समास में ने के साथ में ये समास होता है। ने का मतलब होता है नहीं है, तो जैसे कि अपुत्रम, पुत्र नहीं है तो अविद्यमान है, मतलब विद्यमान नहीं है। पुत्र यस्य से, जिसका वह पुत्र, जिसका वह पुत्र विद्यमान नहीं है वो क्या हो गया? अपुत्र। जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है वो क्या हो गया? अपुत्र। तो इस प्रकार ये अपना नए बहुब्रीहि समास है। दोस्तों,